शंकर भगवान की पावन महात्म्य को श्रवण करते हुए आइए भोलेनाथ भगवान से ये भावना करें, ये प्रार्थना करें कि भोलेनाथ हम आपके श्रवण को नहीं जानते, हम आपके वंदन को नहीं जानते, हम आपकी पूजा को नहीं जानते, हमें कथा सुनना भी नहीं आता, हमें कथा कहना भी नहीं आता। इसलिए भोलेनाथ रुद्राष्टक के माध्यम से भाव से प्रसन्न होकर हमारे हृदय में अपनी ज्योति का प्रकाश करें। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्राष्टक नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराव्यानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारकारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषे शरीरं सुवर्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शोषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्त्यकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावदु मानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखो व्यपाप्यमानं प्रभो पाहियापं नमामीश शम्भो प्रभो पाहियापं नमामीश शम्भो प्रभो पाहियापं नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, बोलिए
बाबा की बोलिए शंकर महादेव की जय। परम आनंद स्वरूप ज्योति स्वरूप जीवन रस सार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति शिवो हर मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्कर लोचनः स्थानं अर्थिगम्य सदाचार सर्व शंभुर महेश्वर चंद्रपीड़ चंद्रमौली भगवान शंकर भगवान के चरणों में वंदन करते हुए बोलिए शंकर भगवान की। और इन्हीं वेद वेदांत विद्या आनंद कंद श्री कृष्ण श्री शिव चरण मकरंद मिलिंद महान भाव की श्रद्धा में वांग में शब्द में महात्म्य में रूप प्रतीक श्री शिव महापुराण बोलिए शिव महापुराण की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए निखिल जगन्यंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चंद्रमय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वांछा पारिजात कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण भगवान के चरणों में वंदन करते हुए बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। पानी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए जो हम सभी के हृदय में जिह्वा अग्र में कंठ में हृदयाकर भाग में परापश्यंती मध्यमा वैखरी और पर्ण रूप से सदा विराजमान रहती हैं वो मां सरस्वती हमें वो जगदम्बा हमें कथा कहने का कथा श्रवण करने का सामर्थ्य प्रदान करें बोलिए जगदम्बा मैया की। और बंधुओं इस धराधाम पर जो प्रत्येक जीव के लिए हम सब के लिए साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होते हैं जो हम सभी के मार्गदृष्टा हैं हम सबके पथ प्रदर्शक हैं उन भाव के साथ आइए हम अपने माता पिता के चरणों में वंदन करें बोलिए शंकर भगवान की। कुलदेवता श्री सिद्धेश्वर महाराज के चरणों में वंदन स्थान देवता ब्रजेश्वर महाराज के चरणों में वंदन आप सभी के कुलिष्ट देवता शंकर महादेव के चरणों में वंदन शिवगुल महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मां भद्रकाली का आवाहन करते हुए सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हुए भाव के साथ मंडल पर आवाहित पूजित समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन समस्त यजमान वृंद शांबर महादेव की कमेटी के समस्त सदस्य कुल पुरोहित वर्ग आप सभी का इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन और समुपस्थित समस्त शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति स्नेह में बाल वृंद और बंधुओं आपके हृदय में विराजमान वो मेरा शंकर बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़ा प्यारा भाव है इतना प्यारा भाव इस क्षेत्र में आकर जाग रहा है कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। आज कल आखिरी दिवस कथा का और आज हम कल आखिरी दिवस के पूर्व भाव के साथ कथा में प्रवेश कर गए। इन 10 दिनों में सभी का बड़ा सहयोग रहा और जिन्होंने भंडारा दिया देखो आज का जो भंडारा है श्रीमान प्रताप सिंह जी उनकी धर्मपत्नी कलावती जी श्रीमान कृष्णलाल जी धर्मपत्नी गीता देवी प्रदीप कुमार जी धर्मपत्नी इनकी हीमा देवी ज्ञानचंद जी धर्मपत्नी कृष्णा देवी
इन सभी के पुत्र अरुण ठाकुर, तरुण ठाकुर, सुनील ठाकुर, विवेक ठाकुर, भूपेंद्र ठाकुर, नरेंद्र, रंजीत जी और शालिनी इनकी पुत्री। तो आप सभी को इस व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक अनंत आनंद शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपका हर क्षेत्र में मंगल हो। भगवान के इस कार्यक्रम में, भगवान की इस अनुपम कथा लीलाओं में और इस यज्ञ में आपने जो अन्न का दान किया, शास्त्रों में वर्णन आता है कि अन्नदान महादान भूतो न भविष्यति। अन्नदान महादान है, इससे बड़ा ना तो कोई दान हो सकता है और ना ही कोई है। एक एक कर्ण जो अन्न का जो खाता है, उसे एक एक कर्ण के खाने पर जिसको दिया जाता है, उसे एक एक अन्न के कर्ण के खाने से देने वाले को अनंत आनंद को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम तो वंदन कर रहे थे, हम तो कह रहे थे भैया कि ये 10 दिन बीत गए, कल का दिवस आखिरी आपके बीच हमारा। और यदि वास्तव में देखा जाए, जैसे ये 10 दिन बीत गए, वैसे हमारे जीवन के दिन भी ना जाने कब बीत जाएंगे, कब बीत जाते हैं और कब बीतेंगे, कोई पता नहीं। के क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुमंद समीर मिली न मिली, कलिकाल को ढार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, के कहने हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय हिली न हिली। जीवन की ये जो कलिका है, जीवन रूपी जो ये कली है, कोई बता नहीं सकता कि कल तक ये कली इस शरीर रूपी वृक्ष पर रहेगी कि नहीं रहेगी। कल प्राप्त को जान खिली न खिली, मलयाचल जितनी सुंदर शीतल मंद सुमंद वायु बह रही है। गर्मियों में हम इस मंद सुमंद वायु का आनंद लेते हैं और कहते हैं आनंद आ गया, ठंडी आ गई। सर्दियों में हीटर के पास बैठकर, ब्लोर के पास बैठकर वो जब गर्म गर्म हवा आती है, हम उसका आनंद लेते हैं। पर कोई बता सकता है कि आनंद हमें कल प्राप्त होगा? कोई बताता, कोई ये कह ही नहीं सकता कि अगले आने वाला जो दिन है वो हमारे जीवन में होगा कि नहीं होगा। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये कली रूपी जो समय है, काल है, कली कहते हैं समय को, काल को, अर्थात ये जो समय है, ये समय की तलवार हमारे सिर के ऊपर 24 घंटे लटकी हुई, मेरे सिर पर भी लटकी हुई कि भैया 12:30 से कथा करनी है 3:30 तक। इस बात का हमें पता है, इस बात का भी हमें पता है कि मृत्यु रूपी, समय रूपी, काल रूपी ये तलवार हमारे सिर के ऊपर लटकी हुई है और हमारा ये शरीर, हमारा ये मन उस काल रूपी तलवार के कुठार के प्रहार को सहन करने योग्य है कि नहीं, इसका भी किसी को कोई पता नहीं। हम कहते हैं जी हम बहुत स्वस्थ हैं, हम कहते हैं जी हम तो फिट हैं, बिल्कुल हमारे को तो कुछ नहीं हुआ। बड़े प्रेम से आनंद से चाय पी, चाय के साथ 2-4 बिस्कुट खाए, हम बढ़िया टीवी देखा, मैच देखा, पंडित जी अपने घर को चले गए, ठाकुर साहब अपने घर को चले गए, भाई मिले बड़े आनंद से रहे, सुबह फोन आया तो चले गए, वो शाम को गए तो चले गए, वापस ही नहीं आए। तो इस शरीर का क्या भरोसा है भैया, कब कहां कैसे छूट जाए। इसीलिए टोको, बार बार कहो
अपने से भी कहो और अपने से जीवा से भी कहो। क्या के कहने हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये अंत समय में तो बार बार ताड़ना करो, इस जीवा से कहो कि फालतू की बकवास ना करके भगवान का नाम ले। फालतू की बात ना करने से बेहतर है कि ये जीवा हमारा भगवान का नाम लेती रहे। और अंत समय जब आएगा, किसी चीज की जब आदत पड़ जाती है, तो जब वो आदत पड़ जाती है, जब वो अंत समय आएगा, तो हमारी ये जिह्वा भगवान का नाम लिए बिना रह नहीं सकती। बोले शंकर भगवान की। इसीलिए हम आपसे कहते हैं के भाग्योदय बहुजन्म समर जितेना, सत्संगमं चलपति पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नाशं विदाहि ततोदयते विवेकम्। हमारा एक जन्म का नहीं बंधु याद रखना, शंबर महादेव की कृपा से और इनके आशीर्वाद से, शंबर महादेव की कमेटी के द्वारा किया हुआ ये प्रयास आज हमारे जीवन में भाग्य लाया है, सौभाग्य लाया है और हमारे भाग्य का उदय हुआ है। और यदि ये बात एक हमारे हृदय पर छप जाए कि भैया हमारे भाग्य का उदय हुआ है, तो हम जीवों का एक स्वभाव है, जो वस्तु हम लोगों को प्यारी लग जाती है, जिस वस्तु से हमारा प्रेम हो जाता है, जिस वस्तु से हमारा लगाव हो जाता है, उसके प्रति जीव पूर्ण श्रद्धा से समर्पित हो जाता है। और हमारा ये लगाव और हमारा ये प्रेम और हमारी ये श्रद्धा यदि शंकर महादेव के प्रति हो, शंकर की कथाओं के प्रति हो, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। यही तो बात है। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी महाराज, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज थोड़ा गला भी भारी है, इसलिए हमने अपने संगीतज्ञों को इशारा किया कि भैया आज थोड़ा कंठ भारी है, पहले नहीं चल, गेर पहला ही लगाना, आज तीसरा गेर नहीं लगाना, चौथा पांचवा नहीं लगाना, क्योंकि चौथा पांचवा गेर लगा तो फिर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि शिवरात्रि का पावन अवसर था, तो रात को थोड़ा हम तो चलो फिर भी सो ही गए। कमेटी के सदस्य तो बेचारे रोज बेचारे 3-3 घंटे की नींद ले रहे हैं बस, और हम तो एक ही दिन में ढीले पड़ गए। शंकर भगवान की। कल भी बेचारे 1.5 घंटे सोए होंगे, इससे ज्यादा तो मुश्किल ही लगता है। यहाँ पर नए नए बच्चे उनको देख के हमको बड़ा आनंद आता है। जितने भी बच्चे जिनसे मैं परिचित हूँ, यहाँ बैठे पीछे बैठे, इन बच्चों को देख के बड़ा आनंद आता है। ये अपने विचार की बात कह रहे हैं, अपनी देखी हुई बात कह रहे हैं। ऐसे सार्वजनिक अनुष्ठानों में उन्होंने बहुत कथाएं की है, लेकिन जैसा भाव यहाँ के बच्चों का है, जैसा भाव यहाँ की नौजवान पीढ़ी का, ऐसा भाव हमने नहीं देखा। एक को बुलाते हैं तो दूसरा उधर निकल जाता है, दूसरा इशारा करता है कि तू चला जा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, जिसको जो काम दिया गया है बड़े भाव से करता है, श्रद्धा से करता है। नौजवान बच्चे, आप सभी लोग कमेटी के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे जो काम होते हैं ना, ऐसे कामों का फिर, ऐसे कार्यों का, ऐसे यज्ञों का फिर पता भी नहीं लगता कब समाप्त हो गया। उस समय में जल्दी जल्दी निकल जाता है। याद रखना, जीवन में हमारे दुख के क्षणों को, दुख के क्षण जब जीवन में आते हैं, अगर दुख छोटा है लेकिन जब वो बीतने लगता है तो ऐसा लगता है कि वर्षों हो गए। और जो हमारे जीवन में सुख के क्षण है वो बहुत बड़ा भी है, लेकिन जब वो बीतने लगता है तो इतना सा लगता है।
इसीलिए कहते हैं लोग कि इन कथाओं को सुन करके जीवन में यदि आनंद प्राप्त हो गया, जीवन में अगर श्रद्धा भक्ति प्राप्त होगी तो कथा सुनने का फल आपको वास्तविक प्राप्त हो गया। बोले शंकर भगवान की। मैं तो कह रहा था कि हनुमान जी महाराज साकेत धाम को जब जाने लगे भगवान श्री राम अयोध्या में, तो राम जी ने पूछा हनुमान जी जाओगे? बोले प्रभु मन तो मेरा कर ही रहा है, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? हमको ये बताओ प्रभु, क्या आपके उस साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? हनुमान जी से कहा राम जी ने, अरे हनुमान तुम कितने भोले हो, तुम कितने सीधे हो, जो जिसने मेरे धाम को प्राप्त कर लिया उसको और कौन सा धाम चाहिए, उसको और कौन सी कथा चाहिए? हनुमान जी कहने लगे ना प्रभु, जो आनंद सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। बोले शंकर भगवान की। कहा हनुमान जी ने कहे राम जी मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे तो आपकी कथा सुनने को मिलती रहे बस, और कोई काम नहीं। तो रामचरित सुनिबे को रसिया, हनुमान जी इतने रसिया है। और क्या पता बंधुओं, याद रखना इसी सत्संग में किसी ऐसे संत की, ऐसे भगवान का, ऐसे किसी देवता का चरण की रज हमारे माथे पर लग जाए और माथे पर लगते ही हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि कबीर जो तुलसी बाबा है, सुनिए कथा, या मैंने सुनाई इन दिनों में शायद, तुलसी बाबा को भी प्रभु के दर्शन करवाने वाले का दर्शन उसी सत्संग में हुआ था। सुनिए कथा। नहीं सुनिए, जोर से बोलो शंकर महादेव की। तुलसी बाबा जल्दी उठ जाते, सेवा तारों की छांव में उठ जाते। पहले ये व्यवस्था तो ऐसी नहीं होती थी, शौचालय के लिए जंगल में ही जाना पड़ता था। तो सुबह उठे, हाथों में एक लोटा लिया, जल का लोटा लेकर जंगल की ओर शौच करने के लिए चले गए। प्रतिदिन का उनका नियम था कि उस लोटे में जल बच जाता, वापस आके अपने ही आश्रम के बाहर एक पुराना पेड़ था, उस पेड़ की खोखर में डाल देता। रोज का ये नियम था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीने बीत गए, वर्षों बीत गए। अब एक दिन जैसे तुलसी बाबा शौच से निवृत्त होकर आए, उस गड़बी में जो पानी बचा था, लोटे में पानी बचा था, वैसे उस पेड़ की जड़ में डाल दिया। जैसे ही डाला, डालते ही उस पेड़ की जड़ से प्रेत पैदा प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की। जैसे प्रेत प्रकट हुआ, प्रेत के प्रकट होते प्रेत कहने लगा कि तुलसी बाबा मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, चाहे तुमने जानकर चाहे अनजाने में जैसे भी दिया, लेकिन तुमने मुझे जल दिया, तुम्हारे दिए हुए जल से मैं तृप्त हो गया। इसलिए मांगो तुलसी बाबा, संसार का जो सुख चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मोक्ष के अतिरिक्त। तुलसी बाबा ने कहा यदि तू मुझसे वास्तव में प्रसन्न है और यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझे बस इतना सा दे दे कि मुझे मेरे राम जी के दर्शन करवा दे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। मुझे मेरे राम के दर्शन करवा दे। अब जैसे ही राम जी का नाम लिया, प्रेत गायब हो गया। भगवान के नाम के आगे कोई शक्ति टिक सकती है क्या? बोलो नहीं। अगले दिन फिर वही क्रिया, जल बचा, डाला, प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा नाम नहीं लेना तुलसी बाबा। तुलसी बाबा आप जिनसे मिलना चाहते हो उनसे तो मैं, उनका पता तो मैं तुमको नहीं बता सकता। हाँ मैं उनका पता आपको बता सकता हूँ जो तुमको उनसे मिला सकते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आरी बात समझ लो। मतलब प्रेत ये कह रहा है कि तुलसी बाबा मैं आपको राम जी का पता नहीं बता सकता, हाँ उनका पता बता सकता हूँ जो तुमको राम जी से मिला सकता है। हनुमान जी ने पूछा कौन? प्रेत ने कहा वही लंबी पूंछ वाले, बानर की तरह जिनका मुख है।
अब जैसे कहा तो उत्सुकता होती है भक्त के मन में। तुलसी बाबा ने कहा हनुमान जी महाराज। अब जैसे हनुमान जी का नाम लिया तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम कहा। अब जैसे कहा हनुमान जी महाराज सो प्रेत अदृश्य हो गए। अब की बार फिर आकर के जैसे ही कहा जल डाला, जल डालते ही उस पेड़ की ठोकर से फिर प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा नाना अब नाम नहीं लेना। हाँ तुम ठीक समझे, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले यहाँ से सीधे चले जाना। सीधे जाते ही एक गांव में, उत्तर दिशा की ओर एक गांव में एक पंडित जी राम कथा कर रहे हैं। और उस कथा के प्रारंभ होने से पूर्व ही जहाँ पर श्रोता लोग, कथा को सुनने वाले लोग जहाँ अपने जूते और चप्पल उतारते हो, वहां पर एक कोड़ी व्यक्ति आएगा और वहां पर बैठ जाएगा। बस वही मेरा जी का तुम्हारे इष्ट का पता तुमको बता सकता है। अब जैसे ये कहा, जल्दी जल्दी प्रेम से कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वहां से भागे भागे तुलसी बाबा पहुंच गए उस गांव में जहां पर कथा हो रही थी। और कथा होते ही वास्तव में ही वो दृश्य वहां पर परिलक्षित हुआ। जैसे ही तुलसी बाबा कथा सुनने के लिए नीचे बैठे, सोई जहां पर श्रोता लोग अपने जूते चप्पल उतारते थे, वहां पर एक काला कंबल लिए एक बहुत ही जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, कोड़ी जिसके शरीर में कोड़ लगा हुआ था, रोग लगा हुआ था, वो कोड़ी आकर वहां पर बैठ गया। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही वहां बैठा, वहां बैठते ही तुलसी बाबा की दृष्टि उस पर लगातार बनी रही। पंडित जी कथा कहते रहे आनंद से, तुलसी बाबा भी आनंद से राम जी की कथा सुनते रहे। और जैसे कथा समाप्त हुई, पंडित जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे ही जयकारा लगा, तुलसी बाबा उठे, भागे भागे उस घोड़ी के चरणों में गिर गए, पैर पकड़ गया। पैर पकड़कर बोले हे हनुमान जी महाराज, कृपा करो मुझे मेरे राम जी से मिला दो, मुझे मेरे राम जी से मिला दो। घोड़ी कहने लगा अरे कौन हनुमान, कहाँ का हनुमान? मेरे पैर क्यों पकड़ता है? मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे पकड़े, मेरे पैर पकड़ेगा, मैं घोड़ी हूँ, मेरे शरीर से बदबू आ रही है, मैं कोई हनुमान नहीं। तुलसी बाबा कहने लगे नाना, जिसने मुझे आपका पता बताया है वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा था कि ऐसा एक कोड़ी व्यक्ति आएगा, वही हनुमान होगा। और मेरा ये भाव है, मेरी ये श्रद्धा है और मेरा समर्पण है और मेरा ये विश्वास है कि आप ही हनुमान जी हैं। इसलिए प्रभु मुझे मेरे राम जी से मिला दीजिए। कोड़ी कहने लगा अरे छोड़, मेरे पैर छोड़ दे, मुझे मेरे पैर पकड़ के कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा मेरे शरीर में जो रोग है, मुझ में जो रोग है, वो रोग तुझे लग जाएगा। तुलसी बाबा ने हाथ खड़े कर दिए, हनुमान जी महाराज ही तो मैं चाहता हूँ कि आपके राम नाम का रोग मुझे लग जाए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। क्या लग जाए? आपके राम नाम का रोग मुझे लग जाए। बस इतनी सी बात की थी, उस कोड़ी से ही हनुमान जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहने लगे वाह धन्य हो तुलसी बाबा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। चलो चित्रकूट के घाट पर। उस चित्रकूट के घाट पर मैं इशारा करके तो नहीं बता सकता, उंगली लगाकर मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन राम है। हाँ मैं हल्का सा एक शब्द कहूंगा, बस उस शब्द को पकड़ लेना तो तुम जान जाओगे कि कौन है। वही बात वहां पर तुलसी घाट, चित्रकूट के घाट पर तुलसी बाबा प्रतिदिन चंदन घिसते, चंदन घिसते अपने राम जी के लिए चंदन घिसते। हनुमान जी इशारा करते, नाना प्रकार से बताने का प्रयास करते, लेकिन तुलसी बाबा नहीं समझ पाता। अंत में एक तोते का रूप धारण किया और जैसे ही बालक के रूप में राम जी तुलसी बाबा के पास पहुंचे तो उसी समय हनुमान जी ने सोचा कि अब की बार भी कहीं ऐसा ना हो कि भक्त को भगवान के दर्शन होने से रह जाए। इसलिए मुझे तुलसी को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जिससे तो चंदन लगवा रहा है वास्तव में कोई और नहीं श्री राम है।
तो वहीं पर शुक्र में हनुमान जी ने गाया के चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसी वाला चंदन घिस रहे हैं और रघुवीर स्वामी तिलक दे रहे हैं। अब जैसे ही दोहा हनुमान जी ने गाया और आज तुलसी बाबा अपने इष्ट को पहचान गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे ही कथाओं का भाव है, चाहे शिव कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो। हमारे आंगन में, हमारे प्रांगण में, हमारे गांवों में, हमारे देवस्थानों में, हाँ, कहीं भी कथा हो, क्या पता ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई मूर्ति, ऐसी कोई दिव्य आत्मा कथा में आ गई, उस कथा में आते ही उस दिव्य आत्मा के चरणों की रज हमारे मस्तक पर लग गई। जैसे ही उस दिव्य आत्मा की, उस महापुरुष का चरण रज माथे पर लगेगा, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसीलिए हम कहते हैं बंधुओं, सावधानतया शृणु। कोई भी पुराण प्रारंभ होता है, सूत जी महाराज सभी से प्रार्थना करते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, कोई भी किसी को कथा सुनाता है तो सबसे पहले यही कहता है कि मैं तुमको चरित्र सुना रहा हूं, इसलिए सावधान होकर सुनो। और वो यदि सावधानी हटी तो जोर से बोलो, नहीं कहूंगा आगे कथा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और जैसे दुर्घटना घटी फिर अपना भी कुछ नहीं बाबा। इसलिए बंधु सावधानतया शृणु। बोले शंकर भगवान की। और बंधु यही तो भाव हो, क्योंकि केवल वही एक है जिसका नाम लेने मात्र से हम कर सकते हैं। भाव से नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर चलते हैं, जहाँ पर शौनकादि ऋषि के सूत जी महाराज शिव महापुराण की परम पावनी कथा का श्रवण करवा रहे हैं। कल बड़े प्यारे प्यारे हमने चरित्रों का श्रवण किया। परंपरा को आप फिर से एक बार सुने। शिव पुराण की परंपरा प्रारंभ में भगवान शंकर ने स्वयं शिव पुराण की रचना की। रचना करके अपने प्रिय भक्त नंदीश्वर को शिव महापुराण पढ़ाया। शिव महापुराण पढ़ाकर नंदीश्वर भगवान के ने यही शिव महापुराण सनत कुमारों को पढ़वाया। सनत कुमार ने यही शिव महापुराण व्यास जी को प्रदान किया, और व्यास जी ने इसका विभाग करके ऐसा वर्णन आता है 1 करोड़ के करीब शिव महापुराण के श्लोकों की संख्या थी। उसे सभी जीवों के लिए सुलभ करवाने के लिए व्यास जी महाराज ने इसको 24,000 श्लोकों में बद्ध किया, और ये 24,000 श्लोकों का महापुराण